हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आज की न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारी सी सुबह हो गई है दोस्तों और सुबह के बज रहे हैं 8। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, यहाँ की क्लीनिंग हो गई है, मेरी रोटी वगैरह भी बन गई है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी एक बछड़े को, तो यहाँ पे ये ना मज़े से खा रहा है और ये वाला घास बाहर डालते ना तो ये नहीं खाता। तो मुझे भी निकलना था फटाफट से काम करने के बाद में, तो इसको अंदर ही बांध दिया था, बाहर नहीं बांधा हुआ था, क्योंकि इसको ना बाहर बांधते हैं ना तो कुत्ते का डर रहता है और घर पर कोई नहीं रहता ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। और घर पर आगे अगर एक इंसान भी रहे ना तो फिर नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि बच्चों के जाने के बाद में खाना वगैरह बन जाता है, लेकिन उसके बाद में कितना सारा काम करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा हुआ है और यहाँ पे बच्चे तैयार हुए थे, बुक वगैरह निकाल के ऐसे रख गए हैं। तो यहाँ पे बस इनको सेट करूँगी और दवा वगैरह भी मैंने छोटी बेटी को पिलाई हुई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन सारा घर ना अस्त व्यस्त हो जाता है और बच्चे ना रात तक खेलते रहते हैं, तो खिलौने भी सारे घर में फेंक दिए हैं। तो और यहाँ पे भी देखिए किचन में आ गई हूँ और किचन में भी ना खाना बनाने के बाद में ना किचन का हाल कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि जल्दी पल्ली से मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से चावल रात के रखे हुए थे और ये ना मैंने अभी बच्चों के टिफिन में पोहा बनाया हुआ था, क्योंकि उन लोगों के चल रहे हैं एग्जाम, तो इससे हम सभी का नाश्ता हो जाएगा। और रोटियां मैंने सेक ली हैं दोस्तों, और सब्जी ना मैं आकर के बनाऊंगी, क्योंकि खाने वाला तो कोई होता नहीं है, इस वजह से 1-1:30 बजे तक आ जाऊंगी तो आकर के बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए पोहा ना जल्दी जल्दी से मैंने छाना हुआ था, तो बस इस टाइम पे ही मैंने छान लिया था, क्योंकि आज ये हुआ कि बहन उन लोगों की जल्दी आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमने फ़ोन करके पूछ लिया था, नहीं तो बहन आ जाती और बच्चे तैयार नहीं हो पाते। तो इस वजह से ना टाइम से बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं, क्योंकि जब पिछली बार बहन आई थी, ओरल एग्जाम चल रहे थे, तब बहन आई थी ना तो लेट आई हुई थी, तो मुझे लगा कि लेट ही आएगी 8 बजे तक। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, याद भी आ गया अचानक से कि चलो फ़ोन करके पूछ लेते हैं। और दोस्तों, ये सब ना काम मुझे जितना काम मैंने आपको दिखाया है, बस मुझे 1 घंटे में पूरा करना है, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे 1 घंटे में कंप्लीट इस काम को करना है, क्योंकि 8 बज रहे हो और 9 बजे तक मुझे फ्री होना है। और दोस्तों, आप सभी ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्ट होने वाला है और आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि मैं 1 घंटे में कितना काम कर लेती हूँ और मुझे कितना काम करके फ्री हो करके और मुझे ड्यूटी को निकलना पड़ता है। इस वजह से आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा। और अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, तो सबसे पहले कर लेते हैं किचन की सफाई। तो यहाँ पे भी सामान एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अभी ना सारे घर में ही फैलारा पड़ा हुआ है, तो वो सभी सामान मैं उठाऊंगी। और यहाँ पे मुझे करने में ना 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, यानी कि 1.5 घंटा मुझे हो गया था। तो यहाँ पे मैं मेरे बर्तन भी रात के रखे हुए सेट करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं खाली करूँगी, उसके बाद में मैं सेट करूँगी। और पोहे को ना मैं एक कटोरी में रख दूँगी, तो इससे मेरा नाश्ता हो जाएगा। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है दोस्तों, बस चाय वगैरह पी हुई थी और यहाँ पे बस मैं ही रह गई हूँ और बाकी सभी का नाश्ता हो गया है। तो पोहा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था। तो बच्चों ने बोला कि एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, मैंने कहा ठीक है जल्दी से बन जाएगा, तो मैंने फिर यही बना दिया था। तो यहाँ पे किचन में आ गई हूँ दोस्तों। सबसे पहले किचन की लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि साथ में मैं सामान भी उठाती जा रही हूँ और झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड में मोबाइल लगा हुआ था और फिर यहाँ वहाँ रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इस वजह से फिर मुझे यही सही लगा, तो सोचा चलो ऐसा ही कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं था कि मोबाइल को बंद चालू कर दे या फिर उठा के यहाँ रख दे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो दोस्तों किचन में झाड़ू लग गई, यहाँ की भी मैंने रजाई वगैरह
वगैरह रख दिए, क्योंकि कूलर चला के सोते हैं ना तो फिर ओढ़ना पड़ता है और ठंडी लगने लगती है। तो कमरे की भी झाड़ू लगा ली दोस्तों, और कमरे का मैं ज़्यादा इसलिए सहन नहीं करती हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा दिखता है, इस वजह से मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। बैग में से बुक वगैरह भी निकाल के चले गए हैं, तो इन तीनों की ना बुक भी मिल गई हैं। तो अब बुक वगैरह तो ये लोग अपनी अपनी रख लेंगे, लेकिन अभी मुझे जैसा लग रहा है मैं फटाफट से कर लूँगी। और जो कपड़े देख रहे हैं वो सारे धुलने के हैं, तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि अगर टाइम रहेगा तो मैं धो पाऊँगी, नहीं तो फिर मैं आकर के धोऊँगी, क्योंकि मुझे सामान ही उठाने में काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और बच्चे ना खिलौने मतलब जो खेलने की चीज़ें रहती हैं ना वो सारे घर में यहाँ वहाँ फेंकते ही रहते हो, मुझे उठाने में ना काफ़ी फिर चिड़चिड़ होने लगती है, क्योंकि एक एक सामान फिर उठा के रखो। लेकिन मैं बच्चों से बोलती हूँ कि जहाँ से सामान उठाए वहाँ पे खेल के और रख दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि छोटी बेटी अभी छोटी है तो इस वजह से वो सामान फेंकती रहती है। तो मुझे सुबह उठाना पड़ता है, लेकिन सुबह ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और फिर मुझे निकलना पड़ता है। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि न्यू न्यू ब्लॉग मैं आप सभी के लिए ला सकूं। और दोस्तों आज है पूर्णिमा, इसलिए ना मुझे थोड़ी सी सफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे झाड़ू तो लग गई थी हॉल में और बाहर भी मैंने लगा ली थी, और उसके बाद में ना यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि इतनी सुबह से तो मैं नहीं कर पाई, तो सोचा चलो अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जीने वगैरह धुल दिए हैं, और यहाँ पे जो पत्थर लगे हुए हैं ना तो बस उनको भी मैंने धुल दिए हैं। और उनके धुलने में ना वैसे तो रात में बारिश हुई थी तो वैसे भी धुल गए हैं, लेकिन सुबह फिर भी मैंने धुल दिए हैं। और उसके बाद में दोस्तों फिर मैं आ गई थी लिपाई करने के लिए, क्योंकि आज जैसे कि अमास पूर्णिमा रहती है ना तो उस दिन लिपाई करना अच्छा रहता है। इस वजह से भले ही थोड़ी सी करो लेकिन लिपाई करना ही चाहिए। जैसा कि विलेज लाइफ रहती है ना तो उन लोगों की यहाँ तो लिपाई होती रहती है, जब भी कोई त्योहार आता है तो लिपाई होती रहती है। तो सोचा चलो मैं और कहीं तो लिपाई नहीं करूँगी, लेकिन किचन में तो फटाफट से लिपाई में कर देती हूँ। और दोस्तों आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिएगा, क्योंकि आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं। जो मैंने संतान सप्तमी का ब्लॉग डाला हुआ था वो ब्लॉग किसी ने भी शायद फुल वॉच नहीं किया है, क्योंकि मैंने उसमें लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा था, लेकिन एक ने भी उसका जवाब मुझे नहीं दिया था। इस वजह से मुझे लगता है दोस्तों कि मेरा ब्लॉग बनाना मतलब बेकार है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे सफलता मिलेगी तो प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा कुछ कर सकूं। और मेरे ब्लॉग को ना 1 साल कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब 1 साल में क्या, 1 साल तो होने ही वाला है और अभी मेरा आधा भी वॉच टाइम नहीं हुआ है। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं हार मान जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे और काफ़ी समय लग जाएगा। और मुझे लगता था कि मैं 1 साल में सफलता प्राप्त कर लूँगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत तो मैं बराबर कर रही हूँ, और यहाँ तक कि मैं 11 12 बजे तक मतलब दिन भर वीडियो शूट करती हूँ। और अभी तो फिलहाल मैं दूसरे का काम भी करती हूँ, और एडिटिंग वगैरह करने में मुझे 12-1 तो बज ही जाता है, और अपलोडिंग में भी मैं उसमें भी समय लग जाता है। इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बनाना फालतू है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं वीडियो शूट करूं। और यहाँ पे हो गई है दोस्तों लिपाई, और आज ना कमर तोड़ मेहनत हो गई, और कमर में भी इतना ज़्यादा दर्द होने लगा है, क्योंकि लगातार मैं सुबह से जब से उठी हुई हूँ ना तभी से मैं काम ही करती जा रही हूँ, और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे कैसे भी करके काम करना। और अभी ना 9 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों, बर्तन में साफ कर रही हूँ ना तो 9 बज रहे हैं। तो अभी मेरा नहाना नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि बर्तन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद में नहा लूँगी। और फिर कपड़े तो मेरे रह जाएंगे, कपड़े मैं नहीं धुल पाऊँगी क्योंकि मेरे को ज़्यादा ही टाइम
हो जाएगा। लेकिन जितने काम हुए हैं दोस्तों वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और दोस्तों पिछले ब्लॉग पर आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि नए नए ब्लॉग मैं आप सभी के लिए ला सकूं। और दोस्तों अभी मैं बर्तन साफ कर रही थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि मेरे पेट में भी तकलीफ है, और जो कि मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे क्या दिक्कत है और किस वजह से मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो मैंने इलाज बहुत करवाया, इतना करवाया, 3 साल रेगुलर करवाया, और एक नहीं कम से कम 4-5 डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी भी हो गई है, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं किस चीज़ का इलाज कराऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग का करते एंड